अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज बात करूँगा बाइपोलर पेशेंट की। बाइपोलर पेशेंट की मिजाज में तब्दीली दोनों तरह से होती है। एक तरफ तो उसका मूड बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, दूसरी तरफ मूड जो है हाई हो जाता है। जब वो डिप्रेशन की मेडिसिन खाता है तो डर होता है कि कहीं मैनिया में जो है ना चला जाए, और जब मैनिया की मेडिसिन खा रहा होता है तो कई बार डर होता है कि ये डिप्रेशन में ना चला जाए। उसके मूड को एक स्टेबल पॉइंट पे फिक्स करना बड़ा जरूरी होता है। जब वो डिप्रेशन की अद्वियत खा रहा होता है, डिप्रेसिव फेज से निकल रहा होता है, डिप्रेशन से बाहर आ रहा होता है सादा लफ्जों में, तो उसे फील होता है लो भाई जिंदगी जीने का मजा आ रहा है, जिंदगी बेहतर हो रही है, खुशियां वेलकम कर रही हैं, दिल कर रहा है इंजॉय करूं, घूमूं फिरूं, ऐश करूं, ये करूं वो करूं, जिंदगी को इंजॉय करूं, चीजों को जो है यूनिक करने की कोशिश करता है, दोबारा से रिक्रिएट करने की कोशिश करता है और डिफरेंट एक्टिविटीज को अपना लेता है। शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लगता है पेशेंट को भी और फैमिली को भी। पेशेंट भी खुश हो रहा होता है, लो भाई अब जो है चीजें बेहतर हो गई, अब जिंदगी के मामला बेहतर हो जाएंगे, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, मसले ठीक हो जाएंगे, जिंदगी अब रवां दवा होगी। फैमिली बड़ी खुश हो जाती है, लो भी शुक्र है हमारा बेटा या चाहने वाला वो अब जो है बेहतर हो गया, चीजें बेहतर हो गई हैं, हालात बेहतर हो जाएंगे, अब ये अपनी जिंदगी में सर्वाइव कर सकते। जब तक पेशेंट के अंदर इंसाइट होती है, पेशेंट अपने यूफोरिक मैनिक कंडीशन को कंट्रोल कर सकता है, तब तक चीजें बड़ी स्मूथली चल रही होती हैं। और इस स्मूथनेस के साथ साथ जो है फैमिली भी खुश, पेशेंट भी खुश, चीजें बेहतर, कोई मसला नहीं। लेकिन जैसे ही पेशेंट के अंदर इंसाइट कम होती है, याद रखें डिस्टर्ब हो जाती, तो सबसे पहले पता क्या होता है, पेशेंट बीमारी को मानता ही नहीं है। वो तो कहता है मुझे तो कोई मसला ही नहीं है, मैं तो ठीक हो गया हूं, मुझे कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो, माशाल्लाह मेरा ये भी करने को दिल करता है, मेरा वो भी करने को दिल करता है, मेरा यहाँ जाने को भी दिल करता है, मेरा वहां जाने को भी दिल करता है, मेरा पैसों को खर्च करने को भी दिल कर रहा है, जिंदगी जीने का मजा अब आ रहा है। यकीन करें पेशेंट के ख्यालात इस तरह के होते हैं। फैमिली उन चीज़ों को इग्नोर करती, चलें पेशेंट ठीक हो गया है, अब कुछ ऐसा है कि सेक्रीफाइस कर देते हैं मेडिकेशन के साथ, चलो ठीक है, अपनी मर्जी से पेशेंट जो है कुछ मेडिसिन के साथ सेक्रीफाइस कर लेता है, घर वालों के साथ कमिटमेंट करके। फैमिली कहती घर का इन्वायरमेंट बेहतर है, पेशेंट बेहतर है, चीज़ें बेहतर हैं, चलो ठीक है मेडिसिन को सेक्रीफाइस कर देते हैं। जो पेशेंट खाता है ठीक है, जो नहीं खाता है कोई बात नहीं। आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, पेशेंट का कम्युनिकेट करने का स्टाइल, वे ऑफ कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाता है। पेशेंट की जुबान से ऐसे अल्फाज निकलना शुरू हो जाते हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होते। पेशेंट के अंदर जल्दबाजी आ जाती है, पेशेंट चलना फिरना शुरू कर देता है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, पेशेंट फजूल खर्ची करना शुरू कर देता है, ज्यादा खर्च करना शुरू कर देता है। उसके अंदर एक ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर आता है कि कोई गरीब देखता दिल करता है जेब में जितने पैसे हैं निकालो, निकाल के दे दो कि भाई ये लो, जो कुछ भी है सेक्रीफाइस करने को दिल करता है, दिल करता है बस एक फकीरी लाइफ गुजारी जाए, दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, सारा कुछ है, बल्ले बल्ले सारा कुछ हो रहा है जनाब, मजा आ रहा है, जिंदगी जीने का तो मजा अब है। शुरू शुरू में फैमिली कहती नहीं इट्स ओके, सारी चीजें मैंने। एक वक्त ऐसा आता है कि पेशेंट के बिहेवियर की वजह से मसले पैदा होना शुरू हो जाते हैं, पेशेंट के अंदर गुस्सा आ जाता है, बेचैनी आ जाती है, नींद कम हो जाती है, पेशेंट बीमारी को नहीं मानता, पेशेंट जो है हर बात पे अब्यूजिव होना शुरू हो जाता है, बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देता है जिनका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, बड़े बड़े दावे करना शुरू कर देता है, घूमना फिरना शुरू कर देता है, ऐसी बातें करना शुरू कर देता है जिनका हकीकत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। फिर क्या होता है, पेशेंट मेडिसिन से टोटली जो है बागी हो जाता है और घर वाले सर पे हाथ रख बैठते हैं, ये क्या हो गया, हमारा पेशेंट तो चंद दिन पहले ठीक था, सारा कुछ ठीक था, हर तरह के मसले ठीक थे, क्या हो गया। फिर फैमिली वाले भागते हैं डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट के पास कि खुदाया कुछ करें, पहले ये मेडिसिन खा रहा था, अब ये मसले हैं, मेडिसिन को रिव्यू करें। फिर भागते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास कि इसके अंदर इंसाइट बिल्ड की जाए, इसकी डेली रूटीन को मैनेज किया जाए, इसके इमोशंस को मैनेज किया जाए,
इसके लाइफस्टाइल में कुछ इम्प्रूवमेंट की जाए, चीज़ों को बेहतर किया जाए, क्योंकि अकेले साइकेट्रिस्ट का भी काम नहीं होता, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही जो है चीज़ें बेहतर होती हैं, मेडिकेशन के साथ भी और साइकोथेरेप्यूटिक सेशन के ज़रिए भी। लेकिन पेशेंट तो बागी होता है, ना वो दवाई खा रहा है ना वो सेशंस के लिए, क्योंकि पेशेंट तो मानता है मुझे मसला ही कोई नहीं है, मैं किस मसले की दवाई खाऊं। फिर मजबूर होके कई बार पेशेंट की फैमिली को जो है पेशेंट को एडमिट करवाना पड़ता है। तो मैं अक्सर कहता हूं जो पेशेंट डायग्नोज हो चुके हैं बाइपोलर के साथ, उनकी मेडिकेशन चल रही है, उनके साइकोथेरेप्यूटिक सेशन चल रहे हैं, उनको मेडिसिन भी छोड़नी नहीं चाहिए डॉक्टर की हदायत के बगैर, और साइकोथेरेप्यूटिक सेशन तो कतई नहीं छोड़ने चाहिए। उनके टाइम ड्यूरेशन में जो है आप इजाफा कर लें, लेकिन कीप इन टच, साइकोलॉजिस्ट के साथ राब्ते में रहे, फैमिली भी और पेशेंट भी, तभी मसले हल होंगे, वरना मसले नहीं हल होंगे। फिर यही कंडीशन होती है, डॉक्टर भी जो है रिकमेंड कर देते हैं भाई पेशेंट को एडमिट करें, साइकोलॉजिस्ट भी कहता है भाई मेरे पास नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे उनकी थॉट्स पे वर्क करूं, अब तो मेरे भी खिलाफ हो गए। तो ये फेज आता है, कई फैमिलीज जो है इस तरह के फेजेस से जो है वो गुजरती हैं, पेशेंट के ऊपर भी फेजेस आता है और फैमिली भी डिस्टर्ब होती है, याद रखें। तो जो लोग बाइपोलर के साथ डायग्नोज है, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बगैर डॉक्टर की हदायत के मेडिसिन ना छोड़े, अपने साइकोथेरेप्यूटिक सेशन भी साथ जारी रखें, और जो फैमिलीज अपने पेशेंट को ट्रीट कर रही हैं वो कतन भी जो है पेशेंट की मेडिसिन के लिए सेक्रीफाइस ना करें, और ना ही उनके जो है साइकोथेरेप्यूटिक सेशन जो है उनको मिस करें, बल्कि अगर कोई इस तरह का मसला आ रहा है खुद सेशंस ऑर्गेनाइज करें, ताकि आपको मालूम हो कि आपका पेशेंट किस फेज में जो है अभी सरवाइव कर रहा है, किस फेज के ऊपर जा रहा है, डिप्रेसिव फेज के ऊपर जा रहा है या मैनिक फेज के अंदर जा रहा है, किस फेज पे है, किस फेज पे जो है उसको कौन सी मेडिसिन की ज़रूरत है, और कब जो है साइकेट्रिस्ट के पास आपको विजिट करना चाहिए। मुकम्मल आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बाइपोलर के ट्रीटमेंट के लिए।